हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता मंस फिर से आपके सामने एक प्यारी सी सच्ची सी कहानी के साथ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। ये बात है गुजरात के वडोदरा की। वडोदरा में एक जगह है तलसत। तलसत में एक जगह है छप्पड़ रोड। तो वहाँ पे छप्पड़ रोड पर जो वहाँ का सरपंच है उस रोड को चौड़ा करना चाह रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो उसके आसपास के पेड़ों को कटवाते जा रहा था। तो जहाँ भी उसको जगह मिल रही थी, जहाँ भी उसको पेड़ मतलब रोड को चौड़ा करने के लिए जहाँ भी उसको जो पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे थे, जो भी वो उनकी परवाह किए बिना उनको कटवाते जा रहा था। तो उसी छप्पड़ रोड पर एक कॉलोनी थी, अल्तिमा कॉलोनी। और उस कॉलोनी के आगे भी टोटल 26 बड़े बड़े हरे भरे पेड़ थे। रोड चौड़ा करने के लिए उन हरे भरे पेड़ों को भी कटवाना चाह रहा था। वो इतने हरे भरे पुराने बड़े से पेड़ थे तो उनको भी कटवाना चाह रहा था। और उसके ना कोई अपोज भी नहीं कर रहा था, वहाँ के रहने वाले लोग भी, वो जो कॉलोनी के लोग भी, और ना ही कोई उसको रोक रहे थे। वो बड़े मजे से पेड़ों को कटवा कर वो रोड को चौड़ा करते जा रहा था। तो उस अल्तिमा सोसाइटी में ना एक लेडी रहती है जिनका नाम है हंसा रॉय। वो ना एक भूविज्ञान विशेषज्ञ थी। तो उनको तो पेड़ों का महत्व पता है और वो पेड़ों से बहुत प्यार भी करती थी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो पेड़ कटे। तो वो बिल्कुल अपोज में हो गई सरपंच के और वहाँ के लोगों की कि नहीं नहीं, ये पेड़ नहीं कटेंगे। अब बाहर तो उसके बस नहीं चल रहा था, तो इधर उधर दूसरी जगह के पेड़ तो वो काट रहा था मजे से, सरपंच कटवा कर रोड को चौड़ा कर रहा था। लेकिन यहाँ पर ये इसकी सोसाइटी के सामने, इसकी कॉलोनी के सामने वो पेड़ थे, टोटल 26 पेड़ थे। तो जिनको ये कटवाने देना नहीं चाह रही थी बिल्कुल, तो वो इनके अपोज हो गए कि नहीं नहीं, आप ये पेड़ नहीं काट सकते। वहाँ के लोग भी नहीं मान रहे थे, वो भी सब वो हंसा रॉय के अपोज हो गए कि नहीं नहीं, काटने दो पेड़ों को। बट ये अकेली खड़ी रही डट कर कि नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटने दूंगी। पर वो सरपंच बात नहीं मान रहे थे और लोग नहीं बात मान रहे थे। तो इसने वहाँ के कलेक्टर और SDM के पास शिकायत कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो उस पर एक्शन लिया गया और फिर वो पेड़ कटने से बच गए। हंसा रॉय ने उन पेड़ों को कटने से बचा लिया, मतलब उनकी जान बचा ली। जून 2020 में ये पेड़ काटने की बात हुई थी, जिसको इस हंसा रॉय ने रुकवा दिया और उन पेड़ों की जान बचा ली। 2024 में बहुत ज़ोर की उस इलाके में बाढ़ आई, तूफान आया, बारिश है और बहुत ज़ोर की बाढ़ आई। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पर है ना, वो बाढ़ ने काफ़ी सारी तबाही मचा दी। और जहाँ जहाँ के पेड़ कट गए थे और जहाँ पेड़ों की कमी थी, वहाँ पर तो बाढ़ ने बहुत ज़ोर का तबाही मचाई। बहुत सारे लोग, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ था, वो बाढ़ का पानी इनके सोसाइटी की साइड भी आने लगा। अब ये लोगों की सोसाइटी के लोग बिल्कुल डरने लगे कि अब ये बाढ़ का पानी तो बिल्कुल इनकी सोसाइटी को भी तबाह कर देगा। पर क्या हुआ, जैसे वो इतने फ्लो में वो बाढ़ का पानी आने लगा, पर क्या हुआ कि ये जो पेड़ थे, जिन 26 पेड़, ये वहाँ पर है ना किसी सिपाही की तरह वहाँ पर बिल्कुल डटे रहे। और उन पेड़ों की जो जड़ें होती है वो ज़मीन में जाके काफ़ी अच्छे से मिट्टी को बांध के रखती है। क्या हुआ, ये पेड़ों की जड़ों ने अच्छे से मिट्टी को पकड़ के रखा, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोसाइटी की जो दीवार थी वो भी अच्छे से पकड़ के मजबूती से मिट्टी में पकड़ के रही मजबूती से। तो क्या हुआ, ये जो बाढ़ का जो इतना ज़ोर का पानी आया, ये इस दीवार को नहीं तोड़ पाया। और इस दीवार को, पेड़ की वजह से वो दीवार को तोड़कर अंदर नहीं जा पाया। और उन पेड़ों ने बिल्कुल एक सिपाही की तरह उनकी सोसाइटी की रक्षा की। और जिसकी वजह से वो उनके आजू बाजू का पूरा इलाका तो बाढ़ में बह गया और तबाह हो गया, बट इनकी सोसाइटी में बिल्कुल पानी उन दीवार के अंदर भी नहीं आ पाया और ये सोसाइटी पूरी सेफ रही। तो ये जब बाढ़ का पानी उतरा तब सब लोग देखकर दंग रहे कि देखिए आजू बाजू में सब बाढ़ ने तहस नहस कर दिया, बट इन पेड़ों की वजह से ये सोसाइटी बची रही। तो देखिए, जैसे कर्मों का खेल, जैसे उस लेडी ने 4 साल पहले उन पेड़ों की जान बचाई। बेचारे बोल तो नहीं सकते, लेकिन देखते वो थैंक यू कर रहे होंगे। उसके 4 साल के बाद जब उनका मौका आया, उन्होंने बिल्कुल उस लेडी की वहाँ पे, क्योंकि वो लेडी उस सोसाइटी में रहती थी, उस लेडी ने उन पेड़ों की जान बचाई। तो इन पेड़ों ने भी उसकी जान बचा दी। उसके साथ साथ रहने वाले जो और लोग थे वो भी उस लेडी की वजह से बच गए। और देखिए आजू बाजू पूरे तबाही मच गई थी बाढ़ की वजह से, पर उनकी सोसाइटी में कोई धक्का भी नहीं लगा। और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग वो इतने डर गए थे कि कहीं अरे अब ये बाढ़ का पानी, अगर ये पेड़ नहीं होते तो इनकी पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती, कितनों की जान चली जाती अगर उस बाढ़ की चपेट में आ जाती। तो देखिए, यहाँ से हमको पता पड़ता है कि ये जो कर्मा होते हैं, कर्मा हम, अब उस लेडी को तो पता नहीं था कि मैं मतलब कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में, ऐसा कि बाढ़ आएगी और मेरी जान ये पेड़ बचाएंगे। वो तो बस एक निस्वार्थ भाव से कि चलो भाई वो हरे भरे पेड़ है, इतने सालों से जिंदा है, उनकी भी कोई चिंता करनी चाहिए। इस वजह से उसने उन पेड़ों के लिए, अब उन पेड़ों, बेचारे पेड़ों का, इंसानों के आगे तो पेड़ों का कुछ नहीं चलता, इंसान तो मज़े से पेड़ काट लेते हैं, वो बेचारे कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन अब ये लेडी ने उनके लिए स्टैंड लिया और उन्होंने, उस लेडी ने उन पूरे 26 पेड़ों की जान बचाई। उसको ये पता नहीं था कि वो मुझे उसके बदले में उसको क्या होगा, ऐसा कुछ होने वाला है। उसको कोई ऐसा प्रेडिक्शन नहीं था, कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन देखिए उसके वो एक छोटा सा कर्म, उसने कर्म किया, उन पेड़ों की जान बचाई। तो उन पेड़ों ने भी आगे चल के उस लेडी की जान बचा ली, और जिसकी वजह से उसकी सोसाइटी वालों की भी जान बच गई। तब उनको रियलाइज़ हुआ, सरपंच को भी रियलाइज़ हुआ और वहाँ के लोगों को भी कि पेड़ कितने ज़रूरी है। आप वो सब
उसकी बात मानकर अब सब पेड़ लगाने लगे हैं और सब वो पेड़ों का ध्यान रखने लगे हैं। ये जो कहानी हमको कितनी बड़ी सीख देती है कि जो कर्म है वो हम सिर्फ इंसान ही नहीं है, कि यहाँ तक कि हम छोटे से छोटा अच्छा कर्म, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, किसी के लिए भी अच्छा कर्म करते हैं तो वो कर्म हमारा बेकार नहीं जाता है, वो हमें किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। तो ये कहानी हमको सब सिखाती है और बहुत प्यारा सा मैसेज देती है। हमें अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये सच्ची सी प्यारी सी कहानी? आपके साथ भी कुछ ऐसी सच्ची घटना हुई है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मुझे जो अच्छी लगेगी मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी अपने चैनल में। फिर से नई स्टोरी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय।